हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चरल आइडियाज़ पर। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है और कहीं कहीं बुआई हो चुकी है। किसान भाइयों, इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यह चर्चा करेंगे कि गेहूं के बुआई के बाद कितने कितने दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें ताकि गेहूं में अच्छी उपज में वृद्धि को प्राप्त किया जा सके। किसी भी फसल की पैदावार के लिए सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। किसान भाइयों, गेहूं में जो पहली सिंचाई होती है वो पहली सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे हम क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं, जिसे हम मानते हैं कि यह गेहूं की सिंचाई ही गेहूं की उपज की सबसे मेन जड़ है। तो किसान भाइयों, क्योंकि किसान भाइयों पहली सिंचाई जो होती है वो उसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है एवं सही समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। किसान भाइयों, गेहूं में जो पहली सिंचाई हम उस समय करते हैं जब जड़ों का निकलना, अर्थात जब हम बुआई कर देते हैं, जब थोड़े से जड़ नीचे की ओर, थोड़े जड़ हमको नीचे की ओर, जो एक पेड़ को उखाड़ करके देखें तो थोड़ा सा जड़ दिखाई दे, उसमें जड़ों का निकलना दिखाई दे और हल्का से स्टेम, तना दिखाई दे। तो किसान भाइयों, एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं अपने देसी भाषा में कि गेहूं में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 21 दिन के बाद कर देनी चाहिए। ठीक है किसान भाइयों, गेहूं आपने बुआई किया, उसके 20 से 21 दिन बाद जब आप कर देंगे तो हल्की सी शोइंग होगी, हल्की सी जड़ें नीचे की ओर जाएंगी। जब किसान भाइयों नीचे की ओर जाएंगी तो वो कंडीशन होती है क्रिटिकल कंडीशन, यहाँ पर सिंचाई हल्की एवं अपने खेतों के अनुसार सिंचाई जरूर करें। दूसरी सिंचाई की होती है किसान भाइयों, हम दूसरी सिंचाई की बात करें जब तनों में कल्लों का अलग होना पाया जाता है, जब हमारे तने निकलते हैं और तनों में से जब फूटना पाया जाता है, जब एक तने से दूसरे तने निकलते हैं, तब हम सिंचाई उस समय बुआई के बाद लगभग 40 से 45 दिन बाद हम दूसरी सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों, आइए हम जानते हैं अपनी तीसरी सिंचाई कि हम तीसरी सिंचाई कब करें, कल्लों के फूटने के बाद। किसान भाइयों, तीसरी अवस्था गेहूं की सिंचाई की अगर हम बात करें तब वह कल्लों के फूटने के बाद, उसमें जब गांठें पड़ जाती हैं, जब गांठ बन जाती हैं, आरंभ हो जाता है, तो सिंचाई बुआई के लगभग 60 से 65 दिन के बाद करनी चाहिए। अर्थात तनों का फूटना तो पाया गया, वहां पर आपने सिंचाई किया, उसके बाद सिंचाई किसान भाइयों 60 से 65 दिन बाद जब उसमें कल्ले कल्ले फूटने लगे तब आप करें। किसान भाइयों, चौथी सिंचाई की बात करें तो फूलों का निकलना, जब कल्ले फूट जाएंगे तो आप सिंचाई कर देंगे, उसके बाद उसमें फूल निकलेंगे। फूल जो निकलेंगे उसमें बुआई से लगभग 80 से 85 दिन के बाद जब सिंचाई करेंगे तो बहुत अच्छी मानी जाएगी। किसान भाइयों, अगर हम अगली सिंचाई की बात करें, पांचवी सिंचाई की बात करें, तो इसमें किसान भाइयों जब फूल आने के बाद जब हमारी बाली दिखाई देंगे, बालियों में कच्चे दाने, जिसे हम दुग्धावस्था बोलते हैं, आप कच्चे दानों को दांतों में दबा करके देखेंगे तो उसमें से हल्का से व्हाइट कलर का निकलेगा, तो उस समय जब हम सिंचाई करते हैं तो बुआई का लगभग 100 दिन बाद किसान भाइयों करते हैं। जो लास्ट की जो हमारी सिंचाई होती है किसान भाइयों, वो सिंचाई होती है, अगर पूर्णतया हम देखें तो ये लास्ट सिंचाई मानी जाती है। बाली जो होती है वो पूर्णतया दाने बनने लगे, दानों से परिपक्व हो जाए, उस अवस्था में जो सिंचाई करते हैं लगभग बुआई से 115 दिन बाद। किसान भाइयों, ये एक एक करके स्टेप था कि हम सिंचाई को किस विधि से करें, कितने प्रकार से करें। लगभग किसान भाइयों पहली सिंचाई जो थी वो 20 दिन बाद थी, दूसरी सिंचाई जो थी वो 40 दिन बाद थी, तीसरी सिंचाई जो थी वो 60 दिन बाद थी, चौथी सिंचाई जो थी वो 80 दिन बाद थी, उसके बाद 100 दिन बाद थी और उसके बाद आपका लगभग 115 दिन के आसपास की थी। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको सिंचाई में पूरी मदद करेगी। अगर आप इस तरह सिंचाई करते हैं किसान भाइयों तो 100% कहता हूं कि आप उपज में अच्छी वृद्धि, सिंचाई को लेकर के कोई कमी नहीं पा सकते हैं। आशा करता हूं किसान भाइयों मेरी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो किसान भाइयों पसंद आई है तो जाइए तुरंत फट से एक लाल वाले बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए तुरंत किसान भाइयों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चरल आइडियाज, सही जानकारी सही समय पर एग्रीकल्चरल आइडियाज पर। जय हिंद किसान भाइयों, मिलते हैं एक छोटे से नए टॉपिक पर, नए विषय पर जल्द ही। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत किसान भाइयों, नमस्ते।